अब एक नेताजी का मैं आज इंटरव्यू सुन रहा था, उगर थी, मेरे जमाने में भी आई थी, मैंने खारिज कर दिया। अब स्वकर निर्धारण प्रणाली जब से लागू हुई है मऊ में काफ़ी जनता में आक्रोश है। मेरे फेसबुक वॉल पे पूरी स्वकर प्रणाली की गाइडलाइन लगी हुई, फिर भी लोग पढ़ नहीं रहे हैं, बिला वजह हल्ला मचा रहे हैं। लग रहा है कौन साला अनर्थ हो जाएगा, पाप हो जाएगा। अगर मुझे मौका मिला पद पे बैठने का तो मैं इसको पुनर्विचार करके रेट को मिनिमाइज करने की कोशिश करूँगा। मतलब साहब, जो ये टैक्स वाला मामला चल रहा है नगर पालिका का, स्वकर प्रणाली जो लागू कर दी गई है, तो इसके लागू होने के बाद लोगों पे एक ज़बरदस्त बोझ पड़ गया है। क्या है पूरा मामला, कुछ बताएंगे? स्वकर निर्धारण प्रणाली जब से लागू हुई है मऊ में काफ़ी जनता में आक्रोश है और काफ़ी जनता उससे चिंतित है, इसलिए कि रेट और कम किया जा सकता था। जो रेट लगाए गए हैं 4 स्लैब में रेट हैं और जो रेट लगाए गए हैं वो बहुत अधिक हैं। हमारा मऊ शहर में ज़्यादातर गरीब, बुनकर, मजदूर, खुंचे वाले, मजदूरी करने वाले, रोज़ कमाने खाने वाले, इस तरह की बहुत बड़ी संख्या है और ऐसे लोगों पे बहुत अधिक बोझ पड़ेगा। और ये बिजली की मार अभी झेल ही रहे थे, 72 रुपये 400 रुपये हो गए। बिजली की चेकिंग, पेनाल्टी, मुकदमा, ये सब चल ही रहा था कि तब तक एक और स्वकर निर्धारण पर नगर पालिका की तरफ से टेंडर लिया गया, उस पर आपत्ति मांगी गई और आपत्ति के बाद किसी आपत्ति का कुछ किया नहीं गया और पता चल रहा है कि उसे नाफिज कर दिया गया। प्रकाशित होने के लिए प्रकाशित हुआ मगर अच्छी तरह प्रचार प्रसार नहीं किया गया और जनता से आपत्ति भी नहीं अच्छी तरह से आमंत्रित की गई, इसलिए कि मंशा साफ नहीं थी और उनको लगाना था कि जो हमने प्रकाशित कर दिया यही लगाना है और उन्होंने लगा दिया। और एक वीडियो में मैंने सुना आप कहें कि टैक्स कम किया जा सकता था। हाँ बिल्कुल, टैक्स और कम किया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि जो आपने छाप दिया, आपने प्रकाशित कर दिया तो वही लग जाए। जनता की आकांक्षाओं को, जनता की मांग पे बहुत कुछ किया जा सकता है और ये बोर्ड को पावर था, बोर्ड को यहाँ की चेयरमैन अगर चाहता तो ये कम हो सकता था। इस मामले को लेके मेंबरान गए थे एतराज़ दर्ज कराने, आपत्ति कराने, तो उस वक्त चेयरमैन अरशद जमाल ने कहा था कि हम किसी भी हाल में इसको नाफिज नहीं होने देंगे और 2-4 रोज के बाद नाफिज। ये तो इनका ड्रामा है। ये हमेशा असल में कहते हैं कि हम नाफिज नहीं होने देंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। अरे खुद ही नाफिज कराते हो, खुद ही कहते हो कि हम लड़ाई लड़ेंगे। आपने मीट वाले मामले में कहा सलाटर हाउस का हमने ये कर लिया, मिर्जादिबरा चौक पे माला पहन लिया। बिजली वाले में 72 से 400 रुपया हुआ, माला पहन लिया आपने। हर जगह आप माला ही पहनते हो और इसमें भी वाहवाही लूटने के चक्कर में हो कि हमने कम करा दिया। अरे कम क्या, कुछ नहीं कम गया, जो प्रकाशित हुआ था रेट वही दोबारा फिर नाफिज कर दिया गया। बोर्ड के मेंबरान भी फेसबुक पे लगाते हैं कि हमने आपत्ति की है, तो फेसबुक के लगाने का क्या मतलब रह जाएगा? जो उनको बोर्ड में अख्तियार है जो वहाँ पे लड़ाई लड़ने का, ये लोग बाद में पत्रों के द्वारा व्हाट्सएप पर डालते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और उन्हें चाहिए था कि सदन में इसको ज़बरदस्त इस चीज़ को लेके तशवीश पाई जा रही है। जो लोग 300 या 500 पे करते थे, आज कुछ जगह मामला आ रहा है कि 2050 रुपये तक मामला कर दिया गया है। तो ये रेट तो देखिए, ये जो मंथली प्रति माह का रेंटल वैल्यू है उसमें 12 से गुणा होगा और स्क्वायर मीटर का गुणा होगा। जितना स्क्वायर मीटर पे होगा प्लस रेट और प्लस 12 महीना, वो जितना रेंटल वैल्यू मिलेगा उस पर 10% हाउस टैक्स है, 7.5% वाटर टैक्स है नाफिज जो किया गया, ये हुआ है। अभी कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो मैंने ये बात कहा तो कहेंगे चेयरमैन, साबिक चेयरमैन पालकी साहब सिर्फ बोलते हैं, लेकर एहतजाज नहीं करते। नहीं, एहतजाज करने से ये नहीं होगा। हमने जो जिसको पावर है उसने नाफिज कर दिया, उसने ये कर दिया और मैं
जो कहना था हमने कह दिया, हमने एहतजाज कर दिया। क्या आवाम की ताकत के आगे मतलब इसमें कुछ तरमीम हो सकता है? बिल्कुल पुनर्विचार हो सकता है, और पुनर्विचार हो सकता है, और दोबारा इनको अवसर दे करके कि लोगों की समस्याएं, हम रेट वगैरह को कम करने का फिर से आमंत्रित करके शिकायतें, और फिर उसका निस्तारण फिर से दोबारा किया जा सकता है। तो क्या आप आवाम की लीडिंग करेंगे? बिल्कुल हम तो करेंगे, मतलब आवाम चाहते हैं कि, हम तो मांग कर रहे हैं कि दोबारा प्रकाशित करें, आमंत्रित करें शिकायतें, और फिर उसके बाद निस्तारण करें। जब आप चेयरमैन थे उस टाइम में भी स्वकर प्रणाली के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आपको आया था लेटर, लेकिन उस वक्त आप कह रहे हैं कि हमने नाफिज नहीं होने दिया। जी, मेरे पीरियड में आया था, हमने नाफिज नहीं किया। मैं जानता था कि ये बहुत बड़ी मार पड़ेगी यहाँ की जनता पे, गरीब जनता पे ख़ास तौर से बहुत बड़ी मार पड़ेगी, इसलिए हमने नाफिज नहीं किया। क्या अपील करना चाहेंगे मऊ के लोगों से? अगर ये निस्तारण नहीं करते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर मुझे मौका मिला पद पे बैठने का, तो मैं इसको पुनर्विचार करके रेट को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करूँगा। मतलब पुनर्विचार करने का इख्तियार चेयरमैन को है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। 2 साल बाद ऐसा ना हो कि कल दिन अभी अरशद जमाल ये वीडियो देखें उसके बाद कहें कि हमने जो काम किया वो करता हूँ। मैंने हमेशा मऊ की आवाम के लिए, हमेशा मफाद के लिए हमने काम किया है, और आगे भी हमारा यही ज़हन है कि हम मऊ की जनता के मफाद में काम करते रहेंगे, और जो कहता हूँ वो करता हूँ। मऊ के लोगों से तो अपील यही करेंगे कि मांग करें कि हाँ दोबारा फिर से इसको प्रकाशित करें, रेट आपत्ति लें, आपत्ति के बाद पुनः निस्तारण हो इसका। अब एक नेताजी का मैं आज इंटरव्यू सुन रहा था, उगर थी, मेरे जमाने में भी आई थी, मैंने खारिज कर दिया। अभी ये देखिए 28 जून 2024 को तो ये सरकार ने आदेश किया है, 28 जून 2024। अभी तो ये आदेश इधर हुआ है नया, तो कोई दूसरा कोई खारिज क्या कर देगा। अब इसमें सरकार ने बोर्ड के हस्तक्षेप को समाप्त करके, देखिए पूरी उसकी गाइडलाइन है, और गाइडलाइन मैंने इसीलिए आज के 1 महीना पहले इसको देखेंगे मेरी फेसबुक वॉल पे तो ये लगा हुआ है, लेकिन मेरे फेसबुक वॉल पे पूरी स्वकर प्रणाली की गाइडलाइन लगी हुई, फिर भी लोग पढ़ नहीं रहे हैं, बिला वजह हल्ला मचा रहे हैं। लग रहा है कौन साला अनर्थ हो जाएगा, पाप हो जाएगा। जिनका बयान की बात कर रहे हैं जिनके, उन्होंने कहा कि जो आपत्ति हुई है उसका कोई निस्तारण सही नहीं किया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अभी आपत्ति और निस्तारण का मसला नहीं है, अभी हम लोगों की डिमांड दूसरी है। मैंने उस सिलसिले में माननीय मंत्री से भी मिला था। अभी हमको आपत्ति दूसरी है, अभी हमको रेट रोड का मैटर नहीं है। अभी हमारा ये कहना है कि उन्होंने जो स्लैब बनाया है सरकार ने या नगर विकास मंत्रालय ने, उन्होंने 4 स्लैब बनाया है। 24 मीटर से 15 मीटर का एक स्लैब बनाया है, 15 मीटर से 12 मीटर का एक स्लैब बनाया है, और 12 मीटर से 9 मीटर का एक स्लैब बनाया है, और 9 मीटर से 0 मीटर का एक स्लैब बनाया है। तो अब स्लैब में रेट निर्धारित होना है। हमारा ये कहना है कि 9 मीटर से और 0 मीटर का एक रेट उन्होंने रखा है। तो हमको इस नियमावली में सबसे बड़ी जो आपत्ति है वो ये है कि 9 त्रिक 27 यानी 30 फुट के रास्ते पर जिसका घर है उनका भी एक रेट होगा, और जो 3 फुट के रास्ते पर जिसका घर उनका भी एक रेट होगा। इस पर हमको आपत्ति है जबरदस्त। तो ये यहाँ फेसबुक पे बयान देने से या सोशल मीडिया में ये सब लिखने से तो कुछ होना नहीं, उसमें उस प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं। 2 मरतबा माननीय मंत्री से मिलकर बात हो चुकी है, उनको लेटर दिया जा चुका है। हम लोग जाएंगे, लखनऊ में भी बात कराएंगे। स्वकर प्रणाली से को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। पहले तो मैं उसको समझा दूं आपको कि स्वकर प्रणाली है क्या। आई नेता लोग पहले समझ लें, जो रोज एक मैसेज टेस्ट मार रहे हैं, पहले नेता लोग इसको ठीक से समझ लें कि स्वकर प्रणाली होती क्या है। बयान इस तरह किया, स्वकर प्रणाली से लग रहा है कोई मार्शल लागू हो गया है मुंह में, इस तरह से बयान कर रहे हैं। स्वकर प्रणाली का मतलब यह होता है कि टैक्स की जो प्रक्रिया है, जो नगर पालिका के लोग जाके सर्वे करके टैक्स लगाते थे, अब जो मकान का स्वामी है वो उसको एक फॉर्म मिलेगा, वो खुद अपना स्वकर का निरीक्षण करेगा और वो जो भर के देगा उसी पर टैक्स निर्धारित किया जाएगा। जितना हिस्सा जो भर के वो देगा उसी पर टैक्स लगेगा। कि मेरे घर में इतना स्क्वायर फीट है और इतना वो है, तो उसमें कारपेट एरिया दिया हुआ है, कारपेट एरिया जो होगा
उसके 80% क्षेत्र पर कर निर्धारण किया जाएगा। कर निर्धारण के लिए अलग अलग स्लैब में अलग अलग रेट होगा। तो हमारा जो सबसे बड़ी हमको आपत्ति है कि 30 फुट और 3 फुट का रेट एक नहीं होना चाहिए। जिसके घर में ट्रक जा रहा हो, गाड़ी जा रही हो, उसका भी एक रेट, और जिसके घर में साइकिल भी न जा सके उसका भी एक रेट। ये तर्क संगत नहीं है और इसको बदलवाया जाएगा और इसको सरकार को बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेंगे तो किसी कीमत पे लागू नहीं होगा। आपको मैं बता रहा हूं, इससे स्पष्ट बात नहीं कर सकता। और सरकार इसको सुनेगी, मानेगी, क्योंकि सरकार या नगर विकास मंत्रालय जनता को परेशान करने के लिए थोड़ी नहीं प्रस्ताव बनाया है, जनता की सुविधा के लिए प्रस्ताव बना है। लेकिन ये सब लोग ऐसे ही, जब पासबुक बन के आया था 2006 में, तो तब उसका भी ऐसे ही लोग विरोध कर रहे थे। तो ना जानकार और ना समझ मेरे विरोधी हैं। दिक्कत यह है वो किसी चीज को न स्टडी करते, न पढ़ते, न समझते। बस उनको लगता है कि अरशद जमाल के खिलाफ पड़ेगा तो इसको हल्ला मचाया जाए। अभी इसीलिए मैं कोई बयान नहीं देना चाहता था, इस पे बोलना नहीं चाहता था। पहले सब बोल लें तो एक के बारे में बोल के सफाई दे देंगे। इसमें देखिए, हम लोग जनता से चुन के आए हैं। आपके माध्यम से मैं तमाम लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि हम लोग IPS और IAS करके इस कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, हमें आपने बिठाया, यानी जनता ने बिठाया। तो कोई भी काम हमारे हाथों से ऐसा कैसे संभव है जो जनता के हित में ना हो? ये संभव ही नहीं है। ये सभासद हैं हमारे 45 वार्ड के, वो सब जनता से नहीं चुन के आए हैं। तो ये बोर्ड हमारा जो है वो जनता के हितों के खिलाफ कोई काम कर देगा, प्रस्ताव पास कर देगा? इतना कॉमन सेंस नहीं है लोगों को, बोलने वालों को।